Hello dear learners, welcome to my YouTube channel Code Vibes. This is Akarshita Saini. Today we are going to discuss about functions. What are functions? अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बोलें तो functions are self-contained sub-programs that performs a specific and well-defined task. तो ये तो हो गई हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। एक्चुअल में फंक्शंस हैं क्या? अगर हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब तक जो हमने प्रोग्राम्स किए उसमें एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस का यूज़ हुआ है। अगर हम अपने प्रोग्राम्स में देखें, मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में हमने डिफाइन किया था, मेन। सेकेंड इज प्रिंट एफ, प्रिंट फंक्शन हमने ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज़ किया है। एंड देन स्कैन एफ, ये सब फंक्शंस ही तो थे। तो फिर इस टॉपिक का क्या मतलब है फंक्शंस का? वो जो फंक्शंस अभी तक हमने यूज किए वो सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड थे। मेन हुआ, प्रिंटफ हुआ, स्कैनफ हुआ, ये सब प्री डिफाइंड थे। फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, पहला लाइब्रेरी फंक्शंस और प्री डिफाइंड फंक्शंस, और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस यूज करने के एडवांटेज क्या होते हैं, और फंक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। सो लेट्स बिगिन। Functions. Today we will discuss about functions. What is a function? A function is a self-contained subprogram that performs some specific and well-defined task. Or we can say it is a set of statements that take input and perform some computation and produce output. Function एक self-contained subprogram होता है जिसे हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई specific well-defined task करना होता है। हम ये भी कह सकते हैं फंक्शन वो सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो इनपुट लेता है, उसके ऊपर कुछ कंप्यूटेशन करता है और उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस करता है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस, फंक्शंस को यूज करने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है रीयूजेबिलिटी। फंक्शंस को हम एक बार डिफाइन करने के बाद बार बार उन्हें रीयूज कर सकते हैं। एक बार वो डिफाइन हो गया, डिक्लेयर हो गया, उसके बाद हम उसे प्रोग्राम में कहीं भी रीयूज कर सकते हैं। सेकेंड इज डिवाइड एंड कॉन्कर। ज्यादातर क्या होता है, जितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। किसी भी बड़े प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके और उसे सॉल्व करना, इसे कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। दिस डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेड इन सी थ्रू फंक्शंस। सी लैंग्वेज में ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक है ये हम फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में। A program can be divided into functions, each of which perform some specific task. जब एक प्रोग्राम काफी सारे फंक्शंस में डिवाइड हो जाएगा तो हर जो हमारा ब्लॉक होगा वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। ये जो यूज ऑफ फंक्शन है ये मॉड्यूलराइज कर देता है और क्या करता है, प्रोग्राम के वर्क को डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। जो हमारा प्रोग्राम है उसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और आसानी से डिबगिंग या उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। इट बिकम्स सिंपल टू राइट द प्रोग्राम एंड अंडरस्टैंड व्हाट वर्क इज डन बाय ईच पार्ट ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि हमने डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक भी इसमें यूज कर ली तो हमारा जो एक एक ब्लॉक है वो क्या काम कर रहा है ये हमें इजीली पता चल जाता है। द डिटेल्स ऑफ हाउ द वर्क इज डन आर हिडन इनसाइड द एप्रोप्रिएट फंक्शंस। जो प्रोग्राम में जो हमारा वर्क चल रहा है वो हिडन होता है फंक्शंस के अंदर। तो ये जो हिडन टेक्निक होती है इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो फंक्शन के ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। सी प्रोग्राम हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कौन कौन से? फर्स्ट इज लाइब्रेरी फंक्शन एंड सेकेंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो फर्स्ट वी कम टू लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं? C has the facility to provide library functions for performing some operations. These functions are present in C library and they are predefined. C लैंग्वेज में अभी तक हम यूज करते आ रहे थे कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस का,
जो हमारे हर प्रोग्राम में बहुत काम आ रहे थे, जैसे कि printf, scanf, मेन फंक्शन। तो ये सब लाइब्रेरी फंक्शंस ही तो थे जिनका हम यूज कर रहे थे। दीज फंक्शंस आर प्रेजेंट इन सी लाइब्रेरी। ये ऑलरेडी सी लाइब्रेरी में प्रेजेंट होते हैं और ये प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब हमें डिफाइन नहीं करने पड़ते, ये खुद ब खुद डिफाइंड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, SQRT फंक्शन होता है स्क्वायर रूट का। जब हम मैथमेटिकल फंक्शंस जब हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं तो SQRT इज अ मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन विच इज यूज फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो ये भी प्री डिफाइंड है। scanf एंड printf, scanf और printf दोनों इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग लेंथ एंड स्ट्रिंग कंपैरिजन, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब तो थे हमारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। हमने यहां लिया include math.h, मेन फंक्शन किया। यहाँ पे डबल में हमने लिया है n, s, ओके, वेरिएबल्स ले लिए दो। अब हम यहाँ पे यूजर से नंबर एंटर करवाएंगे और अपने स्क्वायर रूट का एक फंक्शन बना दिया हमने, s इक्वल्स टू SQRT और ब्रेसेस में n, यानी हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है। ओके, printf द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज दिस। जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट आएगा, सपोज आपने नंबर किया 16 एंटर, तो उसका आउटपुट आएगा द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4.00। ये डेसिमल क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोट में ली थी वैल्यूज, इसलिए। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? प्रोग्रामर्स कैन क्रिएट देयर ओन फंक्शंस फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक टास्क ऑफ प्रोग्राम। जो फंक्शंस हम, ये प्रोग्रामर्स कह सकते हैं, जो फंक्शंस हम खुद बनाते हैं अपने खुद के फंक्शन, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, उन फंक्शंस को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। टू क्रिएट एंड यूज दिस फंक्शन वी शुड नो अबाउट दीज 3 थिंग्स। इन फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए और यूज करने के लिए हमें इन 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें? फर्स्ट इज फंक्शन डेफिनेशन, सेकेंड इज फंक्शन डिक्लेरेशन एंड थर्ड इज फंक्शन कॉल। सो दिस वॉज अवर फंक्शंस। इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल के बारे में। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe Code Vibes. Thank you.